बढ़ेगी पालघर हत्याकांड में लीपापोती। नमस्कार, रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो पालघर मामले में आखिर कब होगी सीबीआई जांच की मांग पूरी? आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बिग स्कैश स्टूडियो से तमाम खबरें आपके सामने होगी। पूरा देश ये जानना चाहता है कि पालघर मामले में आखिर राज्य सरकार लीपापोती की कोशिशों में क्यों? तो आर भारत बड़ा खुलासा इस मामले में कर रहा है कि कैसे साजिश के एंगल से जांच नहीं हो रही है, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है। अफवाह को आधार बना दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ तबादलों से क्या जांच में सच सामने आ पाएगा? ये तमाम बड़े सवाल है और बड़ी खबर ये कि संतों को आखिर कब न्याय मिलेगा? जांच के नाम पर सिर्फ तबादले क्यों किए जा रहे हैं? उद्धव सरकार क्यों बच रही है सीबीआई जांच से? साजिश के एंगल से जांच नहीं की जा रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सिर्फ अफवाह को ही आधार बनाया गया। इसका मतलब यह है कि जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है राज्य सरकार। तो दोषियों को बचाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? आखिर संतों को न्याय कब मिलेगा? संत जो पहले दिन से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। संत जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? 2000 लोग जो उस वक्त मौजूद थे, उसमें से सिर्फ 115 लोगों की ही गिरफ्तारी क्यों होती है? और सवाल यह है, जब अभी जांच नहीं हुई है पूरी तरह से, तो सिर्फ अफवाह को आधार बनाकर कैसे जांच की जा सकती है? और क्यों नहीं साजिश, जिसकी लगातार इस पूरे मामले से बू आ रही है, उसको आधार बना करके आगे की जांच की गई? सवाल कई हैं, लेकिन यही सवाल कि इनके जवाब कौन देगा? तो सवाल कई हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। और आखिर कौन है सबके पीछे? कौन है जो दोषियों को बचाना चाहता है? ये अहम सवाल है। और कौन है जो ये चाहता है कि जो लोग जेल में हैं उनको छोड़ दिया जाए? क्या बेगुनाहों को फंसाया गया? कई सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को पहले देखिए। जिन दो संतों की हत्या के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, 21 दिन बाद भी इंसाफ तो छोड़िए, जांच पर ही सियासत हो रही है। आरोपियों को छोड़ने का राजनीतिक दबाव, आरोपियों को छिपाने का छल, पुलिस वालों को बचाने के लिए तबादले और निलंबन का खेल, ये सब कुछ हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है इंसाफ। यही वजह है कि संतों का सब्र अब जवाब दे रहा है। संत समाज कह रहा है कि साधुओं की हत्या तो हुई ही, लेकिन क्या अब इंसाफ की हत्या होगी? जो सरकार कभी भगवा की लंबरदार होते थे, भगवा की अगुवाई करते थे, आज वो मौन क्यों हैं? 21 दिन हो गए, बेसिक जांच तक नहीं हुई। क्या सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? क्या मेरा कोई मानव अधिकार या सन्यासियों का कोई मानव अधिकार नहीं होता? नहीं होता तो बताइए, और अगर जो होता है तो न्याय क्यों नहीं? महाराष्ट्र के पालघर में हमारे भगवाधारी दो संतों की जिस तरह से निर्मम नृशंस हत्या की गई, इसके बाद महाराष्ट्र सरकार जो है इस पूरे मामले को दबाने में लग गई। और सबसे दुखद ये है कि अभी तक उद्धव जी ने इसकी निष्पक्ष जांच भी नहीं करा पाए हैं, और इसके लिए हम सारे साधु संत धर्माचार्य बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। पालघर के चश्मदीद चीख चीख कर कह रहे हैं कि संतों को मारा नहीं गया, साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। गवाह बता रहे हैं पुलिस के सामने ही हत्या हुई और पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। लेकिन आज भी पालघर की जांच सिर्फ अफवाह के दायरे में घूम रही है, जिसे संत षड्यंत्र कह रहे हैं और सत्ता सिर्फ अफवाह मान रही है। केवल दो साधुओं की हत्या नहीं है, यह संपूर्ण मानव समाज और सनातन संस्कृति की हत्या है। मेरा मन इतना हताश है कि संतों की हत्या के बाद ऊपर से कंट्रोवर्सी राजनीति की, उनको न्याय दिलाने से तो गए, तुम अपना सेकुलरिज्म का झंडा ऊपर करने में लगे हुए हो। इसमें बहुत लंबी साजिश है, उस साजिश का कोई पर्दाफाश नहीं हुआ, और न तो कुछ उसमें जो है किया जा रहा है, न तो उच्च स्तरीय कोई जांच उसमें हो रही है। और अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर हम लोग लॉकडाउन के बाद वहां आमरण अनशन करेंगे। तो क्या पालघर का इंसाफ सिर्फ
एक आस बनकर रह जाएगा। जिन कट्टरपंथियों ने भीड़ को खूंखार बना दिया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या पालघर में इंसाफ के नाम पर सिर्फ संतों के सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जुड़ चुके हैं और आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। स्वामी दीपांकर, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहती हूं कि क्या महाराष्ट्र की सरकार को संतों के इंसाफ से सरोकार नहीं है, जो लीपापोती की कोशिश हो रही है इस मामले में? अगर जो इंसाफ होता श्वेता, तो 21 दिन में जांच निलबटा सन्नाटा नहीं होती। प्रथम, सरकार का एक अंग जिसे आप पुलिस कहते हैं वो हाथ छुड़ाता है, सियासत सामने खड़ी होकर तमाशा देखती है, और एक नरभक्षियों का समाज मिलकर जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया वो साधुओं को, निर्दोष साधुओं को। और मैं ये कहूंगा कि एक 70 साल की देह पर जिस प्रकार से डंडे बरसा रहे हैं उन नरभक्षियों को, बताइए ना गवाही देगा कौन? तीनों ही तो इसमें साथ हैं, तीनों ही तो जुड़ करके काम कर रहे हैं। मगर राष्ट्र की अस्मिता और संस्कृति को ही डुबा करके क्या सनातन और सरकार जीवित रह पाएगी? क्या सनातन के नरसंहार के बाद राष्ट्र जीवित रह पाएगा? क्या इसी प्रकार का निर्माण किया था आचार्य चाणक्य ने? क्या इसी प्रकार का सियासत सिखाया था तक्षशिला ने? क्या इसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की थी इस देश के आर्यव्रत ने, कि जो आप उन्हीं के सन्यासी और सिपाहियों को मार दो, नरभक्षियों के हाथों सौंप दो और कोई बोलने तक नहीं आए? एक बड़ा वर्ग समाज का मौन रहे सिर्फ ये देखकर कि उन्होंने भगवा डाला हुआ था। क्या भगवा डालना इस देश में अब अपराध हो चला है? और हो चला है तो बताइए, और नहीं हुआ तो अब तक न्याय क्यों नहीं? और मुझे एक बात का मैं श्वेता आप ही से पूछता हूं। स्वामी दीपांकर यही सवाल उठाती है। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। महंत राजू दास, पहले संतों की हत्या हुई और अब इंसाफ की हत्या हो रही है, लीपापोती हो रही है, मामले में अफवाह को आधार बनाया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो क्या एक खास विचारधारा को पालने पोसने के लिए ये चुप्पी है उद्धव सरकार की? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इस विषय को इतना गंभीरतापूर्ण तरीके से उठाया, जिसके नाते पूरे देश के आम जनमानस ने देखा कि साधु की किस प्रकार निर्मम हत्या हुई। दूसरी बात, स्वामी दीपांकर जी को धन्यवाद। और तीसरी बात, दुखद है, बहुत ये विषय गंभीर है, लेकिन मुझको तकलीफ तब होता है कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस पे चिंतन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जो सदैव हिंदुत्व की बात करती थी, जो हिंदुत्व के नाम पर वहां तक पहुंची है, जो अयोध्या आने के बाद कहती थी पहले मंदिर फिर सरकार, भगवे के लिए जान देती थी, उसका क्या कारण हो गया कि कांग्रेस प्लस और भी जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ रहते हैं उनके साथ गठबंधन किया। चलिए ठीक है, आपका राजनीतिक मामला है, गठबंधन करिए, सरकार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम साधु हैं, क्या हमारे साधु का मानवाधिकार आयोग नहीं है क्या? आप देखिए मौके पे, आप देखेंगे कि वहां पर मौके पे 17 से 18 पुलिसकर्मी बल के लोग मौजूद थे। उसके बावजूद थाने का प्रकरण है, पुलिसकर्मी उनको थाने में रखा हुआ था, थाने से ले जाकर महात्मा को भीड़ के हवाले कर दिया। पहला। दूसरा गुनाह पुलिस वाले का भी है। हमारी मांग यही है सीपीआई जांच हो, नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनके भी खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, पूरे देश का साधु संत लामबंद होगा, हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ पूरे देश का साधु महाराष्ट्र के लिए कूच करेगा। महाराष्ट्र सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। इसके नाते मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, इस मामले में हस्तक्षेप करके और बाकायदे सीबीआई जांच हो। जांच में मामूली बात नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पूरा देश कंधा से कंधा मिलाकर इस कोरोना जैसे महामारी में पुलिस बल के साथ, प्रधानमंत्री के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। राजू दास जी, आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग को गंभीरता से लिया जाए और सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। इसके अलावा इस मामले में जो भी जांच हो रही है उस पर आप लोगों को यकीन नहीं है। स्वामी दीपांकर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, वो दौर और वो दिन भी आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे अयोध्या जाते हैं, वहां साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। आज जब साधु संतों के साथ अन्याय हो रही है तो उनका साथ निभाते क्यों नहीं नजर आते हैं? जब साधु संत कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाइए, तो इस मांग को अनसुना क्यों किया जा रहा है? श्वेता, शायद मैं पहला सन्यासी था, अयोध्या में ही था उस दौरान। राम मंदिर का चर्चा चल रहा था, मैंने ही सबसे पहले स्वागत किया था कि उद्धव जी आए हैं यहाँ पर, ये उनके स्वागत योग्य है कि एक कोई तो व्यक्ति है जो भगवा का लंबरदार और भगवा की अगुवाई करने के लिए आगे आया है।
या राम मंदिर के लिए बोलने के लिए आया है, मगर अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। परिस्थितियां ये हैं कि हाथ छुड़ाने वाला पुलिस वाला है और मरते हुए साधुओं को देखने वाली सरकार, कोई वहां पर नेता भी खड़े हुए थे, और मारने वाला समाज। अब बताइए कि गवाही देगा कौन? उन दो साधुओं की आकर आत्मा गवाही देगी? क्या कैमरा पर्याप्त नहीं है? वीडियो पर्याप्त नहीं है? नाटक और प्रपंच आखिर श्वेता किस बात का? क्या मात्र साधु है इस बात का? जांच खड़ी कहां है? परिस्थितियां पड़ी कहां हैं? क्या साधुओं को भोंदू समझे हैं या साधुओं को कोई मारकर चला जाएगा? आप लोग क्या ड्रामा बनाकर रखे हैं इस देश का? कोई किसी के बारे में बोलने को तैयार नहीं। यही किसी और वर्ग का होता तो भी आपका रवैया यही होता। और पश्चिम की तरफ को देखकर वो बुद्धिजीवी जो अपना दिया जलाते हैं, वो भारत में आते आते तेल क्यों सूख जाता है? क्या मूर्ख समझे हैं? और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उस दिन डिबेट में भी मैंने कहा था, कुछ लोग दबाव बना रहे हैं, मैं जानता हूं आप पर भी, क्या सन्यासियों को क्यों बिठाते हैं डिबेट में? क्या सन्यासी अब रोए भी नहीं? क्या सन्यासी अब अपना विलाप भी नहीं करे? आप दो संतों को मार दें और दो संतों की मृत्यु के बाद अगर जो कोई रोए तो वो रोना अपराध हो जाएगा? स्वामी दीपांकर, कौन से देश में हम रह रहे हैं? क्या यही भारत लगातार है? आपकी आवाज देश की जनता के सामने पहुंचा रहा है और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता उन संतों को, तब तक हम यूं ही आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महंत राजू दास, स्वामी दीपांकर, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, और आगे दिन भर इस मुहिम पर लगातार हम बने रहेंगे।